डिवीजन 58 में सीनियर कायद व साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की और अपना रोज़ा इफ्तार किया। इस दावत इफ्तार के अहम मेहमानों में एन रत्नाकर, जावेद अकरम, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद एजाज, अब्दुल बारी, अब्दुल रज़ाक साबिर एनआरआई, अबूद बिन हमदान, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, अब्दुल खलील एनआरआई, अब्दुल रहीम छोटू, एजाज अहमद मसूद, बबलू खान साबिक कॉर्पोरेटर, मौलाना अब्दुल खदीर हुसामी और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तमाम शुरका से इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि रियासती कांग्रेसी हुकूमत मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। कई स्कीमात को जल्दी हुकूमत रूबे अमल ला रही है, जिससे मुस्लिम तबके को भी ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। बिलखसूस निज़ामाबाद की आवाम हुकूमती स्कीमात से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की क़वी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर, सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान रियासती सतह पर नुमाइंदगी करते हैं, जिससे क़वी इम्कान है कि निज़ामाबाद की आवाम को फ़ायदा हासिल होगा। ये जो इफ्तार पार्टी रखी गई गवर्नमेंट की तरफ से, मैं सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद एडवाइजर गवर्नमेंट मोहम्मद अली शबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे एमएलसी पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ताहिर बिन हमदान साहब जो चेयरमैन है, ताहिर बिन हमदान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, साहब का और सारे आए हुए मेरे भाइयों का जो रोजा है, या इन सब का मैं इस्तेमाल करते हुए इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिन हमारे लिए खेती के साथ और सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का और महेश कुमार गौर साहब का और मोहम्मद अली शबीर साहब का, दायर साहब का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो मुसलमानों के लिए एक इफ्तार का और अच्छा खाने का इंतजाम किया। हम तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और जो लोग यहाँ पर हमारे बुलाने पे आए हैं उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो मौका दिया गया है। खुदा हाफिज़। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट ने तेलंगाना असम्बली सेशन के दौरान महसूल जायदाद के मसले पर तवज्जो मबजूल कराते हुए हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में जायदाद टैक्स पर 90% बकायाजात के सूद की मुआफ़ी अमल में लाई है। इसी तरह रियासत तेलंगाना के तमाम अजला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दियात में भी आवाम को राहत पहुँचाते हुए 90% महसूल जायदाद के सूद को माफ़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की असम्बली में नुमाइंदगी पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नस्म नस्क शहरी तरक्यात दाना किशोर ने हुकूमती जियो आरटी नंबर 154 जारी करते हुए रियासत के तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दियात में भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम माली साल 2024-25 के तहत महसूल जायदाद के बकायाजात को मार्च 2025 तक के लिए 10% सूद पर अदा करने और 90% सूद की माफ़ी के अहकाम जारी किए हैं। इस खुसूस में हुकूमत ने रियासत के कमिश्नर एंड डायरेक्टर बल्दी नस्म नस्क को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत दी है। निज़ामाबाद की आवाम के लिए एक खुशखबरी ये है, खुसूसन निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट ने जो म्यूनसिपल टैक्स पे पेनल्टी जो माफ़ करने का 90% का, इसको लेकर जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे। उस रिक्वेस्ट को लेकर असद साहब ने, बलाला साहब जो निज़ामाबाद के इंचार्ज भी है, मलकपेट एमएलए साहब, उन्होंने असम्बली में इशू उठाया और एक कामयाब इशू उठाया। जैसे इशू को रेज हुआ उसको फॉलो करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल मिनिस्टर और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये जो हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में जो 90% की स्कीम पेनल्टी की माफ़ की इम्प्लीमेंट हुई थी, उसको जारी तमामी अजला जो तेलंगाना के खुसूसन निज़ामाबाद कॉरपोरेशन तमामी को अता करते हुए 31 मार्च तक ये 90% पेनल्टी माफ़ की स्कीम मंजूर हुई। यो हमारे इस पूछने पर कि निज़ामाबाद के बहुत सारे लोग म्यूनसिपल टैक्स पेनल्टी माफ़ करने के लिए हमारे को
कहा था, तो हम गुजारिश असद साहब के सामने रखी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हम कोई भी ऐसा एक इश्यू उठाते हैं या जो आवाम के भलाई के लिए, आवाम की सहूलत के लिए होती है, फौरी उस पर असद साहब हामी भरते हुए उसको हुकूमती सतह पर उस बात को पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस रूह परवर तकरीब में MIM टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, सीनियर लीडर व साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मुनव्वर अली, मोहम्मद मोहतसिन, मजलिस के खराजी मोहम्मद अयाज, एग्जीक्यूटिव मेंबर खलील अहमद, अजीज राही, बदरुद्दीन, वसीम अली, उमर फारूक, अरशद खान, हाजी सैयद लतीफ, मुश्ताक अहमद, सिराज और जाकिर ने शिरकत की। डिवीजन 30 के रोजदारों और मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल मजलिस के यूथ लीडर अमीनुद्दीन और एमो बलाला ने किया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने रमज़ानुल मुबारक की फज़लियत पर रोशनी डाली और भाईचारे, उख़्वत और इत्तेहाद पर जोर दिया। डिशपली मंडल मुस्तक़िल में वाक़े मानवता सदन के लिए एक काबिल सताइश इक़दाम सामने आया। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टूल गेट इंदलवाई की जानिब से तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत का सामान अतिया किया गया, जिससे यतीम और ज़रूरतमंद तलबा की मदद की जाए। ये अतिया मानवता सदर में तामीर करदा स्टडी हॉल और लाइब्रेरी के क़याम में काम आया, जिसका आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि समाजी बहबूद के कामों में ताउन करना एक इंसानी फ़र्ज़ है और हाईवे अथॉरिटी के हुकाम ने जिस तरह यतीम तलबा के तालीमी मुस्तक़बिल के लिए कदम बढ़ाया है वह वाकई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने इस जज्बे को सराहते हुए हुकाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। చదవండి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఏమున్నా కూడా ఇక్కడ ఆ ఇబ్బందుల్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. బట్ మీరు కూడా అందరి పిల్లల్లాగా బాగా చదువుకొని మంచిగా మీరు ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉండాలి. మీలో కూడా ఎవరో ఒకరు ఫ్యూచర్లో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాము. సో సుధాకర్ గారు చెప్పారు, ఎంబీబీఎస్ అయినా చదివిస్తున్నాను. ఎంబీబీఎస్ఏ కాదు, మీరు నెక్స్ట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కూడా అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. సో దట్ మిమ్మల్ని చూసి చాలామంది కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారు. సో మీకు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మొత్తం మీ ఎస్టాబ్లిష్ మొత్తం కూడా సుధాకర్ గారు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కూడా మేము తిరిగి చూడడం జరిగింది. సో ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మా సైడ్ నుంచి 100% సపోర్ట్ ఉంటుంది. మీరు హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి, అది ముఖ్య ఉద్దేశం. हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की अदम तकमील पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल BRS MLC के कविता ने अनोखे अंदाज में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। BRS MLC के कविता ने मुतालबा किया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत दुल्हनों को 1 तोला सोना फराहम करने के वादे को फौरन पूरा किया जाए। MLC कविता ने सोने की ईंटों जैसी अशिया के साथ मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और फौरी तौर पर 1 तोला सोना जारी करने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले MLC का कहना है कि न सिर्फ नई दुल्हनों को बल्कि इन तमाम लड़कियों को भी सोना दिया जाना चाहिए जो इस स्कीम के तहत पहले ही शादी कर चुकी हैं। और 1 तोला सोना हासिल करने के इंतजार में बैठी बच्चियों के वालिदैन ने भी हुकूमत से अपील की है कि वो अपने वादे को पूरा करे। उन्होंने बताया कि अपने वादे के मुताबिक स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करे। तुलम बंगारम मौसम मौसम 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 तुलम बंगारम मौसम मौसम। एक हैरान कुन और अफसोसनाक वाकया जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया। कामारेड्डी जिले में एक नौज़ायदा बच्चे की फरोख्त का मामला पेश आया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मासूम बच्चे को बचा लिया और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये अफसोसनाक वाकया कामारेड्डी मंडल के कैसमपल्ली गांव में पेश आया, जहां पलपू राजामणि और नरसिम्हलू नामी जोड़े के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 19 तारीख को चंद दलालों की मौजूदगी में इस बच्चे को श्रीकुंडा मंडल के एक गाँव के रिहायशी को 55,000 रुपये में फरोख्त कर दिया गया। ये घिनौना वाकया उस वक्त बेनकाब हुआ जब दलालों और बच्चे को फरोख्त करने वाले अफराद के दरमियान पैसों की तकसीम पर झगड़ा हो गया, जो कामारेड्डी टाउन के वीकली मार्केट इलाके में पेश आया,
जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, एएसआई रंगाराव और कांस्टेबल वेंकटेश फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और इस गैर कानूनी सौदे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बच्चे को अपनी तहवील में लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के हवाले कर दिया, जबकि इस घिनौने काम में मुलविस तमाम अफराद खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इम्तिहानी निजाम पर एक बार फिर सवालिया निशान। 10वीं जमात के इम्तिहानी पर्चे इम्तिहान शुरू होने के महज आधे घंटे बाद ही लीक हो गए, जो कल हलके में वाक़े एक स्कूल में पेश आया। एक इम्तिहानी मरकज में जहां से पर्चे बाहर आ जाने की इत्तला मिलते ही तालीमी हुक्काम में खलबली मच गई। ज़राए के मुताबिक इम्तिहान शुरू होने के 30 मिनट बाद ये पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि पर्चे कैसे और किन ज़राए से बाहर आए। इस मामले में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद इम्तिहानी मरकज के बाहर तलबा व वालिदैन की परेशानी में मुब्तला नजर आए। दरपल्ली मंडल के एमएम गार्डन फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में आने वाले सरपंच और एमपीटीसी इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इजलास के दौरान आवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद के अज़्म को दोहराया। खास तौर पर मुफ्त बस सर्विस, गैस सिलेंडर, रईतु भरोसा, राजीव युवा शक्ति प्रोग्राम समेत दीगर फलाही स्कीमों पर भी गुफ्तगू हुई। पार्टी कायदीन ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस अवामी फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम वादों को पूरा करने के लिए मुसलसिल कोशिश कर रही है। इस इजलास में दरपल्ली मंडल के कांग्रेस कायदीन समेत मंडल कांग्रेस सदर चिन्ना बालराज, गंगा रेड्डी, नरसैया, अब्दुल हमीद, अब्दुल अजीज, मंगिता नायक के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। నరేంద్ర గౌడ్ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళన్న రాము కొద్దిగా కార్యకర్తలు కూడా విందాం. మీరందరూ మాట్లాడిన తర్వాత జై భీమ్ కార్యక్రమంలో పూర్తి వివరాలు నేను మీకు తెలియజేస్తాను. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు న్యాయం జరుగుతలేదు, నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. కాబట్టి అందరికీ న్యాయం జరగాలని ఆశిస్తున్నా. అలాగే ఇప్పుడు మొన్న చెప్పారు మన ప్రభుత్వం రాహుల్ గాంధీ వికాస్ అని చెప్పారు. చాలా సంతోషమైన విషయం. బీజేపీ కూడా ఉంటుంది. అట్లాగే రాజ్యాంగం కూడా 2-3 సార్లు డిస్టర్బ్ చేయాలని చూసి అది జరిగింది. అంటే దీని సిద్ధాంతం ఏంటంటే అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాన్ని, గాంధీ ఆలోచన విధానాన్ని మొత్తానికి భారతదేశంలో ఉండకుండా చేద్దామనేది బీజేపీ ఒక కాన్సెప్ట్. మా కష్టాలను, మా బాధలను మరి భవిష్యత్తులో పార్టీని ఏ విధంగా నిర్మించుకుందామని చెప్పేసి ఇక్కడికి తీసినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గత 10 ఏళ్ళు కష్టాలు అనుభవించాం. అన్ని ఇబ్బందులను తట్టుకొని రేపు మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే మన బతుకులు బాగుపడతాయి, ప్రజలకు మనం ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ పథకాలను నిర్వహించడం. కాబట్టి ఈ పథకాలు కొంతమందికి రాలే, కొంతమందికి వచ్చినాయి. అయితే జవాబుదారిగా మేము తిరిగిన కార్యకర్తలు ఓటు అడిగినాం. కొంత కాంట్రవర్సీ ఉంది కాబట్టి ఆ సీనియర్ నాయకులు ఇదే మండల పంచాయతీలోకి వచ్చినప్పుడు విలేజ్ వైజ్గా కోఆర్డినేట్ చేసి